तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीरोन्स फॉर्मूला। इसके बारे में आज हम जानते हैं कि हम किस तरीके से हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो मतलब एग्जाम के अंदर इसमें से मतलब क्वेश्चन हमारा बनता ही बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के अंदर हमारी किस किस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जैसे कि कोई भी मेरे पास कोई ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए ये कोई ट्रायंगल है। चलो ये देखो, सबसे पहले देखो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, मैंने उसे नाम दिया ए, ये मेरा हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, सामने वाली लाइन को मैंने ए बोला, ऊपर वाली लाइन को मैंने बी कहा, और ये जो लाइन होगी आपकी तीसरी लाइन ये होगी आपकी सी। ठीक है, तो इसके अंदर अब क्या होगा कि आप इसका जो पेरीमीटर होगा, वो होगा ए प्लस के बी प्लस के सी। ठीक है, जो सेमी पेरीमीटर होता है वो पी अपॉन की 2, ये आधा हो जाता है। आप इसको लिख सकते हो ए प्लस के बी प्लस के सी अपॉन के 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है कि आप अंडर रूट एस, एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी, ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा हम किसी भी ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी का भी हम ठीक है एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा बस यही हमारा आप बोल सकते हो हीरोन्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होता है। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले है, आप बोलोगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये मेरा ए बी और सी है, तो ये तीनों लाइन हमारी क्या होंगी, आप बोलोगे इक्वल होंगी, ए ए ए। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है ना वो आपका अंडर रूट 3 अपॉन के 4, आप बोलोगे साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो अंडर रूट 3 अपॉन के 4 ए स्क्वायर बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अब इसका जो पेरीमीटर होता है ना, इसका जो पेरीमीटर होता है आप बोल सकते हो कि ए तो आप बोलोगे 3 ए। ठीक है, उसका जो सेमी पेरीमीटर होता है आप बोलोगे 3 ए अपॉन के 2 होता है। ठीक है, आधा हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अब नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में हमारा क्या आता है कि हमारा जो आप बोलोगे स्केलेन ट्रायंगल होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है, आप बोलोगे स्केलेन ट्रायंगल। तो उसको कैसे हम किस तरीके वो करते हैं कि ये कोई हमारा ट्रायंगल है, इसको मैंने नाम दिया ए बी और ये हो गया आपका सी। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, आप बोलोगे एच होगी हमारी। ठीक है, हाइट क्या होगी, आप बोलोगे एच होगी। ठीक है, ए सी और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा ना, इसका जो एरिया होगा आप बोलोगे हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है ना, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। आप इसके एरिया को आप, ठीक है, आप इसके एरिया को हीरोन्स फॉर्मूले के द्वारा भी निकाल सकते हो। जैसे आपका एस माइनस के ए हो गया, एस माइनस के बी और ये हो गया एस माइनस के सी। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है कोई भी ट्रायंगल, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, आप बोलोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आप इसके अंदर कैसे करोगे कि आपके पास कोई सा भी एक कोई ट्रायंगल है आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस में क्या होता है, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, दो लाइनें होती हैं इसमें, जैसे इसमें ए मतलब दो लाइनें दे रखी है, जैसे ए और ए, ये दो लाइन बराबर होती है आइसोसेलेस में। ठीक है ना, आइसोसेलेस में, आइसोसेलेस में क्या होती है, दो लाइनें बराबर होती है। ठीक है, तो उनके दोनों एंगल भी नीचे वाले सेम होते हैं। ठीक है, दोनों एंगल भी सेम होते हैं। तो जैसे इसमें बोल रखा है, जैसे ये लाइन इसको बी बी मान रखी है, तो इसमें कैसे कर रखा है, आप बोलोगे कि ये जो होता है ना कि हाफ, ठीक है,
आप बोलोगे हाफ ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ अंडर रूट, ठीक है, हाफ अंडर रूट आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन के 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई आप बोलोगे जैसे इसमें दे रखा है बी, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है, ये चीजें हो जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप इस तरीके से हम किसी के भी एरिया को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ यही होते हैं। उसके बाद में हमारा जैसे इसमें दे रखा है कि इक्विलेटरल हमारा जो कोई क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, तो क्वाड्रिलेटरल को हम इस तरीके से करते हैं, जैसे कोई भी हो गया उसको हम इस तरीके से दो भागों में डिवाइड कर लेंगे पहले, ठीक है, दो भागों में उसके अंदर इसको डिवाइड करेंगे और फर्स्ट और ये हो जाता है आपका सेकंड। तो दोनों को इस तरीके से हम एरिया को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों एरिया को हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके पास कोई भी जैसे ट्रायंगल्स होते हैं, तो ट्रायंगल्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो ट्रायंगल्स हमारे जो होते हैं ना, हमारे जो ट्रायंगल्स होते हैं वो आपके 6 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। 3 तो होते हैं हमारे एंगल बेस्ड, 3 तो होते हैं हमारे आप बोलोगे एंगल बेस्ड, 3 तो होते हैं आपके एंगल बेस्ड, ठीक है, और बेटा पहला, दूसरा और तीसरा, और 3 होते हैं आपके आप बोलोगे साइड बेस्ड, साइड बेस्ड, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो एंगल बेस्ड में कौन सा होता है, आप बोलोगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसका एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उसको बोलते हैं क्या, आप बोलोगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा होता है आप बोलोगे राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसमें जो एंगल होता है ना आप बोलोगे 90 डिग्री का होता है, ठीक है। वो तीसरा जो होता है ना आपका, तीसरा जो होता है वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, कोई भी जो एंगल होता है वो उसकी जो साइड होती है, जो थीटा हो गया, वो बड़ा होता है 90 डिग्री से, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। उसके बाद में साइड बेस में क्या होता है कि पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइडें हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा आप बोलोगे, चलो अच्छे तरीके से मैं इसको करा ही देता हूँ, ठीक है। जैसे पहला होता है आपका आप बोलोगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना कि जो साइडें होती हैं वो आप बोलोगे, जैसे मैंने इसको ए बोला, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। जो साइडें होती है ना इसकी वो छोटी होती है 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से छोटी होती है, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हो, ठीक है। कोई भी आप एंगल ले लो, ये ले लो या फिर ये ले लो, थीटा 2 थीटा 3 ले लो, ये थीटा 1 हो गया, तो ये थीटा 1 थीटा 2 ये सारे के सारे क्या होंगे, आप बोलोगे 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा नंबर 2 पे आता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आप बोलोगे कोई भी ट्रायंगल लोगे तो वो आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है, आप बोलोगे वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हो आप राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है ना आप बोलोगे हाफ, इसको आप बोल लो बेस मान लो, ठीक है, बी, और ये हो गया आपकी हाइट। तो आप इसको बोल सकते हो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और तीसरा जो होता है ना वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, आप बोलोगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इस तरीके से कोई भी एंगल होता है वो बड़ा होता है 90 डिग्री से, ठीक है, और इसमें जो थीटा होता है ना वो आप बोलोगे बराबर होगा 90 डिग्री से, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, आप बोलोगे बराबर होती है, जिसकी सारी साइडें बराबर होती है, ठीक है, ए बी सी, इसको बोलते हैं जैसे ए सारी साइडें बराबर होंगी, एंगल भी 60 डिग्री का होता है इसका, सारे के सारे, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के जो सारे एंगल होते हैं ना वो 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इसके सारे एंगल क्या होंगे, आप बोलोगे 60 डिग्री के। तो इसका जो एरिया होता है वो 4/√3
नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता है, ठीक है। इसका होता है, आप बोलोगे कि √3/4 ए का स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया होता है, पैरामीटर उसका हो जाता है 3a हो जाता है। ये चीजें होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है इक्विलेटर के बाद में आइसोसेलेस होता है। आइसोसेलेस होता है जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं, थीटा और ये वाला भी थीटा, ये ए बी सी, ठीक है। दो साइडें बराबर, ए और ए, ये हो गया बी। और तीसरे नंबर पे आता है स्केलन, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि सारी साइडें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। ए बी सी, ये सारी साइडें बराबर होगी और एंगल भी θ1 θ2 सारे अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। चलो बस इसके अंदर इतना ही था, और हम इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। उसके अंदर मैं इसके अंदर सारे सारे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।